हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए हम पढ़ते हैं हमारा पाठ 14 हम दुनिया बदल देंगे भाग 3। इससे पहले वाले भाग में हमने देखा था कि किस तरह से जो महामहिम राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम हैं उनकी ओजस और दीप्ति के साथ वार्तालाप चल रही है। वे बता रहे हैं कि किस तरह से उनके शिक्षक उन्हें पढ़ाया करते थे और किस तरह से उनके जो शिक्षक थे वो उनके लिए प्रेरणा स्रोत बने। ठीक है, आज हम इससे आगे का भाग पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ पर राष्ट्रपति जी कहते हैं, तो शिक्षक ने एक चिड़िया की ओर इशारा कर हमें दिखाते हुए कहा, देखो पंख पर ध्यान दो, पंख फड़फड़ा रहे हैं। अब दुम उठी, पंख हिले और दिशा बदल गई। अब उन्होंने हमें बताया कि चिड़िया किस तरह से उड़ती है। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि देखो सर्वप्रथम क्या देखना है तुम्हें, पंख देखने हैं कि देखो सबसे पहले शरीर का कौन सा हिस्सा है चिड़िया का जो हिल रहा है, तो पंख, पहले पंख वे फड़फड़ाते हैं। ठीक है, पंख फड़फड़ाने के बाद दुम उठती है और उसके बाद पंख हिलने लगते हैं, यानी पंख आराम से उड़ने लगते हैं पंखों से वो, और दिशा बदल जाती है यानी वे उड़ जाती है चिड़िया। ठीक है, फिर वे हमसे पूछते हैं कि ये बताओ चिड़िया उड़ती कैसे है। ठीक है, किस चीज़ से चिड़िया उड़ती है। जैसे कार और हवाई जहाज हैं वो इंजन के द्वारा चलते हैं, है ना, इंजन से ही वे आगे बढ़ते हैं। तो चिड़िया में ऐसा क्या है कि वे उड़ती हैं। तो राष्ट्रपति जी कहते हैं, मैंने उत्तर दिया था इसमें जीवन है। राष्ट्रपति जी ने क्या उत्तर दिया था कि इसमें जीवन होता है। ठीक है, हाँ शाबाश, यह जीवन ही है जो हमारे मस्तिष्क को जीवंत बनाए रखता है, उन्होंने कहा था। यहाँ पे वे क्या बता रहे हैं कि हमारे शिक्षक ने हमें बताया कि जीवन ही है जो हमारे मस्तिष्क को, हमारे दिमाग को जिंदा रखता है। ठीक है, मेरे शिक्षक इस तरह इन पंछियों को दिखाकर हम सबको समझाते, किंतु जो महत्वपूर्ण है वह यह कि उस दिन से मुझे न जाने क्या हुआ, एक धुन लग गई। ठीक है, अब राष्ट्रपति जी कह रहे हैं कि अब हमारे शिक्षक जो थे वो क्या करते थे, अगर हमें समझ नहीं आता था तो वो उड़ते हुए परिंदों को हमें दिखाकर और फिर समझाते थे, हमें इस तरफ से पढ़ाते थे। लेकिन उस दिन के बाद मेरे अंदर एक धुन आ गई थी, एक लगन लग गई थी। ठीक है, मैं कुल 10 वर्ष का था, लेकिन मुझे चिड़िया का उड़ना प्रेरणा देने लगा। मैं गुजरना चाहता था, नन्ही चिड़िया इतनी ऊंचाई तक जा सकती है तो मनुष्य क्यों नहीं। मेरे शिक्षक इतने अच्छे थे कि उन्होंने मुझे स्वप्न में उड़ने का मनोबल दिया। अब यहाँ पर राष्ट्रपति जी बता रहे हैं कि वो कितने वर्ष के थे तब, केवल 10 वर्ष के थे, सिर्फ 10 साल के थे वे। लेकिन उनको क्या प्रेरणा मिली, जो चिड़िया का उड़ना है उससे उन्हें प्रेरणा मिलने लगी, है ना। मैं गुजरना चाहता था, नन्ही चिड़िया इतनी ऊंचाई तक जा सकती है तो मनुष्य क्यों नहीं। अब वो क्या चाहते थे कि जिस तरह से चिड़िया उड़ रही है, अगर इतनी छोटी सी चिड़िया उड़ सकती है तो हम मनुष्य क्यों नहीं। ठीक है, हम इतनी ऊंचाई तक क्यों नहीं जा सकते, हम आगे क्यों नहीं बढ़ सकते। मेरे शिक्षक, अब वो बता रहे हैं कि उनके शिक्षक इतने अच्छे थे कि उन्होंने उनके सपनों में उन्हें उड़ना सिखाया। ठीक है, स्कूल की शिक्षा पूर्ण कर मैंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त कर ली। उसके बाद इसरो में रॉकेट इंजीनियरिंग को शिक्षा प्राप्त कर वहीं से अपने करियर की शुरुआत की। अब वे बता रहे हैं कि उन्होंने कहाँ से शिक्षा प्राप्त की, जब उन्होंने स्कूल की शिक्षा खत्म की उसके बाद वे मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त करने चले गए। अब वे इंजीनियरिंग करने के लिए कहाँ चले गए, मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में। ठीक है, वहाँ से उन्होंने डिग्री प्राप्त की। ठीक है, उसके बाद इसरो में रॉकेट इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त की। अब इसरो में वे गए, ठीक है, क्योंकि वो पढ़ने में बहुत अच्छे थे। उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग भी की थी। तो उसके बाद उन्हें मौका मिला कि वे इसरो में रॉकेट इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त कर सकें। तो वहाँ पे शिक्षा प्राप्त कर उन्होंने क्या किया, वहीं पर अपना करियर यानी उनके जीवन में आगे बढ़ने की उन्होंने शुरुआत की। मेरे शिक्षकों ने आज मुझे इतना ऊंचा उठा दिया कि उनके कारण ही मैं आज इस आसन पर बैठाया गया हूँ। अब जो राष्ट्रपति जी हैं, ठीक है, वो क्या कह रहे हैं कि मेरे ही शिक्षक जिन्होंने मुझे बचपन में इतने अच्छे से पढ़ाया, बड़े होकर जहाँ पर मैं पढ़ा, वहीं इन सभी शिक्षकों ने ही, ये सभी शिक्षक ही मेरे प्रेरणा स्रोत, इन्होंने ही मुझे आगे बढ़ने की आगे बढ़ाया और उन्हीं के कारण आज मैं
इतनी ऊंचाई तक पहुंच पाया हूँ, ठीक है, आज मैं इतनी बड़ी कुर्सी पर बैठा हूँ, आज मैं इतना मेरा नाम है, ठीक है, मैंने इतने अच्छे अच्छे कार्य किए हैं, तो वो किसकी वजह से किए हैं? मेरे शिक्षकों की वजह से किए, मेरे शिक्षक ने मुझे सिखाया। हमारे जीवन में हमें शिखर पर लाने वाले 3 व्यक्ति ही अहम भूमिका निभाते हैं, हमारे माता पिता और शिक्षक। यहाँ पर जो राष्ट्रपति जी हैं वो बता रहे हैं कि हमारे जीवन में 3 ऐसे व्यक्ति हैं जो हमें आगे बढ़ाते हैं। कौन है वे 3 व्यक्ति? माता पिता और शिक्षक। वे बता रहे हैं कि ये 3 ऐसे व्यक्ति हैं जो आपके जीवन में आपको आगे बढ़ा सकते हैं। अगर आप किसी की वजह से आगे बढ़ रहे हो तो वो इन्हीं 3 व्यक्ति की वजह से आप बढ़ सकते हो। वे ही सर्वोत्तम विचार का हमारे अंदर बीजारोपण कर सकते हैं। यानी हमारे अंदर ऊंचे विचार, अच्छे विचार कौन ला सकता है? हमारे माता पिता और शिक्षक ही ला सकते हैं। बीजारोपण यानी जो छोटी छोटी चीज़ें, जो अच्छी चीज़ें, जो उत्तम चीज़ें हैं वो हमारे अंदर कौन डाल सकता है? केवल हमारे माता पिता और शिक्षक ही डाल सकते हैं, ऐसा राष्ट्रपति जी ने कहा। इतना कहकर उन्होंने अपने विशेष कार्य अधिकारी राकेश शर्मा की ओर देखा। महामहिम का संकेत पाते ही वह कागज और कलम लेकर आ गया। महामहिम ने कागज और कलम ओजस की ओर बढ़ाते हुए कहा, तुम प्रेरणा संदेश चाहते थे ना? ठीक है, अब वे क्या बता रहे हैं? वे कह रहे हैं कि तुम लोग प्रेरणा संदेश चाहते थे ना, तुम चाहते थे ना कि मैं तुम्हें कोई प्रेरणा संदेश दूं, ठीक है। तो उसके लिए उन्होंने एक कागज और पेन ओजस की तरफ मतलब दोनों बच्चों की तरफ बढ़ाई, ठीक है। और वो कागज और पेन उन्हें किसने लाकर दी? राकेश शर्मा थे, उनके जो अधिकारी थे, विशेष कार्य अधिकारी, उन्होंने लाकर दिया। फिर उसके बाद उन्होंने क्या कहा? तो ओजस था वो बहुत खुश हो गया। ओजस क्या हुआ? बहुत प्रसन्न हो गया। जी हाँ, उसने क्या कहा? जी हाँ, हम तो चाहते थे कि आप हमें प्रेरणा स्रोत बने, हमारे लिए हमें प्रेरणा संदेश दें। तो जो राष्ट्रपति जी थे उन्होंने क्या प्रेरणा संदेश दिया सबको? कि विद्या देती नई कल्पना, कल्पना लाती नए विचार, नए विचारों से मिले ज्ञान, ज्ञान बनाए आपको महान। ठीक है, यहाँ पर वे क्या बता रहे थे कि विद्या देती नई कल्पना, नई कल्पना यानी आपको नई सोच देती है। कौन देती है? विद्या। जो आप ज्ञान प्राप्त करते हैं वही आपको नई कल्पना देती है, आपके अंदर एक नई सोच लाती है। कल्पना लाती नए विचार, ठीक है, कल्पना क्या लाती है? नए विचार, नई सोच लाती है ना, सोचने की शक्ति लाती है। नए विचारों से मिले ज्ञान, फिर हमारे अंदर अगर नए ज्ञान आता है, नए विचार आते हैं तो उससे हम और ज़्यादा सीखते हैं। ज्ञान बनाए आपको महान, और आपको महान क्या बनाता है? जो ज्ञान, जो शिक्षा आपने प्राप्त की है वही आपको महान बनाती है। ठीक है, यहाँ पर वे फिर से एक बार हम कविता पढ़ लेंगे कि उन्होंने क्या कहा? विद्या देती नई कल्पना, कल्पना लाती नए विचार, नए विचारों से मिले ज्ञान, ज्ञान बनाए आपको महान। ठीक है, तो यही मंत्र बच्चों आप लोगों को भी अपने जीवन में उतारना है कि जो भी ज्ञान आपको प्राप्त होता है उससे आप नए विचार ला सकते हैं, नए विचारों से आप और अधिक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और यही ज्ञान आपको आगे बढ़ा सकता है। इतना कहकर उन्होंने ओजस, दीप्ति तथा उनके साथ आए माता पिता को हंसते हुए विदा करते हुए कहा, हम 2020 में दुनिया बदल देंगे। ठीक है, अब उन्होंने क्या कहा कि ओजस और दीप्ति को उन्होंने इतनी अच्छी प्रेरणा का एक संदेश दिया कि जो विद्या है, जो ज्ञान है वही आपको आगे बढ़ा सकता है। ठीक है, आप जितना ज्ञान प्राप्त करोगे आपकी सोच उतनी ही बेहतर, उतनी अच्छी बनेगी। तो अच्छे विचारों को, अच्छे ज्ञान को आप प्राप्त कीजिए। और यह कहकर उन्होंने ओजस और दीप्ति के साथ आए उनके माता पिता का हंसते हुए विदाई दी। उनके माता पिता को, दीप्ति, ओजस को उन्होंने विदाई दी, उन्हें उनके साथ उन्होंने अलविदा कहा और कहा कि हम 2020 में दुनिया बदल देंगे। क्या कहा उन्होंने? कि हम 2020 में दुनिया बदल देंगे। क्यों? इतने समय में हम और भी ज़्यादा तरक्की करेंगे। ठीक है, तो बच्चों ये जो वार्तालाप आपने देखा, राष्ट्रपति जी की जो यहाँ पर कहानी आपको दी गई, ठीक है, ये राष्ट्रपति के द्वारा उनकी एक संस्मरण है जो लिखी गई है उनके द्वारा कि किस तरह से उन्होंने अपने जो विचार हैं वो बच्चों के साथ प्रकट किए हैं कि जो ज्ञान है वही सबसे बड़ी पूंजी है। अगर आपके पास ज्ञान है तो आप आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, और इसी तरह से आपको भी
जो आपको ज्ञान दिया जाता है, जो विद्या आप प्राप्त करते हैं, उसे आपको अच्छे से प्राप्त करना है, ठीक है। वही आपको आगे बढ़ने के लिए मदद रूप बनेगी, तभी आप ऊंचाई तक पहुंच पाओगे, ठीक है। तो आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।